हेलो दोस्तों, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है ना कि जब आप फैशन इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो तो कौन सा राइट डायरेक्शन है, मॉडलिंग में कैसे जा सकते हैं, फैशन कॉलेज में कैसे जा सकते हैं, एंड राइट टाइम क्या है, राइट एजुकेशन क्या है, कौन सा राइट वे है टू गो इनटू इट। एंड ऑफ कोर्स जब कोई बच्चा मॉडलिंग में जाना चाहता है ना तो उसका सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी ये होता है कि राइट डायरेक्शन कैसे मिलेगा, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ अप्लाई करें, एंड कैसे उनको फर्स्ट अप्रोच करना होता है ना वो कहाँ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको हर उस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बॉन्ड स्पेक्स। जब आप फैशन इंडस्ट्री में जाने की बात करते हो ना, इसके अंदर जाने का दो तरीका होता है। पहला एजुकेशनल वे, जिसमें आप फैशन डिज़ाइनिंग को या फिर डिज़ाइनिंग को इन जनरल पढ़ के इसके अंदर जा सकते हो। अब इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, फैशन कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो आप कर सकते हो टू गेट इनटू फैशन इंडस्ट्री। सेकेंड तरीका है थ्रू मॉडलिंग। जब आप मॉडलिंग करना चाहते हो तो मॉडलिंग के अंदर दो तरीके होते हैं। फर्स्ट बिकम अ रैप मॉडल, सेकंड बिकम अ प्रिंट मॉडल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन क्या राइट एज है एंड क्या राइट साइज है, क्या राइट वेट है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मॉडलिंग कैसे कर सकते हैं, किधर से जा सकते हैं, क्या करना हो सकता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एजुकेशनल वे लेते हो ना तो आपके पास दो ऑप्शन है, निफ्ट और एनआईडी, जो कि बेस्ट ऑप्शन है। बाकी भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉडलिंग के थ्रू जाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड मॉडल, तो क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आप शुरू कर सकते हो। एंड ड्यूरिंग माई दीज ईयर्स ऑफ फैशन एक्सपीरियंस आई कैन रियली टेल यू दैट इस इंडस्ट्री में जाने के लिए ना बहुत बेसिक तरीका है, आपको अपने आप पे, अपनी बॉडी पे फोकस रखना पड़ेगा। अब किस तरह से फोकस रखना पड़ेगा, आपको अपने डाइट पे, अपने आप के, अपने हाइट पे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने वॉक पे, और किस तरह से आप पोज कर सकते हो, किस तरह से आप स्माइल करते हो, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। मैंने एक ही चीज़ देखा है, लोग अच्छे हैं बट यहाँ पर कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती है, आपका कॉन्टेक्ट और आपका बॉडी फिगर और आपकी पर्सनैलिटी, द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। एंड इस इंडस्ट्री में जाने के लिए ना कुछ लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन क्या चाहिए होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी बैकग्राउंड से हो, डजंट मैटर, एक चीज मैटर करती है, यू हैव टू लुक इन अ सर्टेन वे, यू हैव टू कैरी योर सेल्फ इन अ राइट डायरेक्शन, राइट वे, दैट्स इट। आपका एजुकेशन तब मैटर करता है जब आप किसी पेजेंट के लिए जाते हो, ठीक है, जैसे मिस इंडिया हो गया, मिस वर्ल्ड हो गया, वहाँ पे आपका एजुकेशन बहुत मैटर करता है। एंड बहुत सारे ऐसे पेजेंट्स होते रहते हैं। इफ़ यू आर अ मॉडल और इफ़ यू वांट टू बिकम अ मॉडल तो आपको पेजेंट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। इट इज़ अ गुड स्टार्ट टू स्टार्ट विद। अब एक चीज़ कि कहाँ से शुरू करें, देखो गाइस, सबसे पहला चीज़, काफ़ी सारे एजेंट्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंडर आप जाकर के काफ़ी सारे ऐसे वर्क ले सकते हो। क्योंकि होता क्या है ना, फैशन इंडस्ट्री में वर्क मिलना काफ़ी मुश्किल है। एंड क्यों मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अगर जब तक पता नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री आप तक आएगी नहीं, आप तक रीच नहीं कर पाएगी। सो इसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है टू रीच एजेंसी जिसके थ्रू आप वर्क उठा सको, काम मिल सकता है, ठीक है। शुरू के टाइम में ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि फीस आपकी उस हिसाब से ही रहती है। लेकिन धीरे धीरे वो आपको ग्रूम करते हैं, वो आपको ट्रेन करते हैं टू बिकम अ गुड मॉडल। एंड धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं फ्रॉम 16 टू एज ऑफ 30 और 35, आप आराम से अर्न कर सकते हो, आप आराम से मॉडलिंग कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गाइज हमारा बॉडी टाइप जो है ना वो इस कंडीशन में रहता टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ गारमेंट्स। सो इट इज़ नॉट दैट बिग इशू, बट येस इट इज़ अ इशू, क्योंकि आपका एक एज लिमिट है जिसमें आपको काम करना पड़ेगा, जिसके अंडर ही आप काम कर सकते हो। उसके बाद आपको काम मिलना बंद हो जाता है। एंड ऑब्वियसली दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी रिप्लेसेबल। आप भी आते हो और आपको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल अच्छे जिगरे के साथ जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको बैक करना चाहते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात करते हो तो ड्रग्स, सोशलाइजेशन, पार्टी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हमें नॉर्मल लगने लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर फोकस टूवर्ड्स योर गोल, यू आर टू फोकस टूवर्ड्स
टुवर्ड्स योर अचीवमेंट, तो आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती उतनी ज़्यादा। यू जस्ट नीड टू बी क्लियर अबाउट योर सेल्फ। एंड एक चीज़ है गाइस, जो लोग कहते हैं ना, लोग कॉटन्स खाते हैं, टिश्यूज़ खाते हैं, मैंने देखा है लोग नॉर्मल चीज़ें भी खाते हैं। यू जस्ट नीड टू बी फिट इनफ, यू जस्ट नीड टू डू एक्सरसाइज, एंड येस रिगरस एक्सरसाइजेज होती हैं। यू हैव टू बी इन अ सर्टेन शेप, इन द सर्टेन साइज। अगर आप साइज से ऊपर होगे तो ऑब्वियसली यू आर रिप्लेसेबल, एंड इसमें कोई दो राय नहीं। जब आप कोई एजेंसी ज्वाइन करते हो तो वो आपको बताते हैं दैट येस दिस साइज इज़ फॉर यू, आपको इसके अकॉर्डिंग इतना खाना खाना है, इस तरह से रहना है, तो बाकी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप कुछ भी नहीं खा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो मॉडल होते हैं वो भी बहुत अच्छे से खाते हैं और बहुत एक्सरसाइज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। एंड टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हम मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो पे कैसा होता है। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, 15,000, 10,000, 5,000, 4,000 से शुरू होते हैं। एटलीस्ट वन डे की मैं बात कर रही हूँ, 3,000 to 4,000 और 5,000 से शुरुआत होती है। मतलब जो आप बिगिनर है ना, तो उनको ये पेमेंट मिलती है 5,000 to 50,000 तक बिगिनर्स को मिलती है। जो अगर आप अच्छे लेवल पे चले जाओ तो आपकी 50,000, 1 लाख तक की भी पेमेंट होती है। एंड डिपेंड्स अपॉन योर प्रोजेक्ट कि कहाँ से आप ले रहे हो प्रोजेक्ट, किस तरह का प्रोजेक्ट है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको किसी ने कहा है कि येस यू हैव अ कमर्शियल फेस, सो गो फॉर दैट, क्योंकि इंडस्ट्री जो है ना, आपके लुक, आपके फेस पे ही कहीं ना कहीं काम करती है। हमेशा नहीं ये मैटर करता है। जब आप मॉडलिंग की बात करते हो तो हर तरह की मॉडलिंग होती है। एंड जब आप रैंप वॉक की बात करते हो तो वहाँ पर आपकी सिलेक्शन आपके लुक के अकॉर्डिंग होती है। जब आप देखते हो कि यस ये गारमेंट आप पे सूट कर रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग होती है। मैंने कलर कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग कभी भी किसी को चूज होते हुए या रिजेक्ट होते हुए नहीं देखा है, तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है, तो उसको मत फॉलो करना। एंड जब हम रैंप मॉडलिंग और प्रिंट मॉडलिंग की बात करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो इनमें बेसिक डिफरेंस है गाइज ये कि रैंप मॉडलिंग में आप एक रैंप पे चलते हो, वहाँ पर आप एक गारमेंट पहन के वॉक करना पड़ता है। लेकिन जब प्रिंट मॉडलिंग की बात होती है वहाँ पर आपकी हाइट मैटर नहीं करती है। लेकिन रैंप मॉडलिंग में आपकी हाइट एक सर्टेन हाइट की होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर लड़कों की बात की जाए तो आपकी हाइट 5.10 से 6.234 तक हो सकती है। एंड अगर लड़कियों की बात की जाए तो आपकी हाइट 5.6 फीट से 6 फीट तक हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी हाइट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अगर आपकी हाइट छोटी रहेगी तो आप रैंप वॉक के लिए नहीं सेलेक्ट होगे, क्योंकि आपकी हाइट बहुत मैटर करती है। इसके बाद भी आपको 6 इंच की 5 इंच की हील्स पहन के कैरी करना होता है, तो दिस इज़ मैंडेटरी थिंग विच यू कांट मिस। एंड इसके बाद आते हैं प्रिंट मॉडलिंग में, तो उसमें आपकी हाइट मैटर नहीं करती है, आपकी हाइट कुछ भी हो सकती है। बट इफ़ यू आर शोइंग योर फेस, योर बॉडी, तो वो एक पर्सनालिटी फिगर दिखना चाहिए, वो आप अच्छे से अपने पोज को, अपने आप को कैरी कर रहे होने चाहिए। अगर आप रैंप मॉडलिंग कर रहे हो तभी भी आप प्रिंट मॉडलिंग करवा सकते हो। क्यों करते हैं हम लोग प्रिंट मॉडलिंग? तो बेसिकली जब हम किसी एड्स की, जब हम किसी कमर्शियल शूट्स की एड पे काम कर रहे होते हैं, उनमें मॉडलिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रिंट मॉडलिंग की यूज़ होती है, आपके फेस की, आपके हाथ की यूज़ होती है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, बहुत ही ज़्यादा, कभी आपके पास बहुत काम होगा, कभी आपके पास हो सकता है बिल्कुल काम ना हो। तो बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आपके पास लोग नहीं होंगे, काम नहीं होंगे, तब तक मे बी आपको अच्छा काम नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड अच्छे अच्छे एजेंसी, अच्छी अच्छी जगहों पे काम करोगे तो आपको और भी ज़्यादा काम मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने ज़्यादा लोगों से मिलो, कॉन्टैक्ट बनाओ। यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट बहुत काम करता है। जब आप वर्किंग स्पेस पे होते हो तो आप बहुत ही लाइट वेट खाते हो, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में काम करते हो, क्योंकि बहुत ज़रूरत होता है आपको अपनी फिगर को मेंटेन करने का। अगर आप वो कर सकते हो, अगर आपको लगता है आपका मेटाबॉलिज्म बहुत सॉलिड है, तो आप जा सकते हो मॉडलिंग इंडस्ट्री में। एंड ये इंडस्ट्री आपको अच्छे से वेलकम करेगी। लेकिन इंडस्ट्री के शुरू करना है तो इधर उधर हाथ पैर मारने से, किसी को पैसे देने से, कितने सारे लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे पैसा दे देंगे और हमें अच्छा वॉक करने को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड गो थ्रू राइट एजेंसी, थ्रू राइट डायरेक्शन। कुछ एजेंसीज के लिंक्स मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो जाकर वहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर आप फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हो थ्रू एजुकेशनल वे, तो उसके लिए करना है आपको एक छोटा सा काम, आप निफ्ट NID या फिर किसी भी ऐसे प्राइवेट कॉलेज के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है वो। तो अगर आप चाहते हो निफ्ट और NID के लिए प्रिपेयर करना, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। हमारे बाउंड स्प्रिंग्स का क्लासेस ऑलरेडी चालू है। एंड बहुत सारी राइट डायरेक्शन है गाइस टू गेट इन टू दिस इंडस्ट्री, बट
बहुत सारे रॉन्ग डायरेक्शंस भी अवेलेबल हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे जाना है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी आप इधर उधर हो जाओगे तो फिर वो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अच्छे से प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद इस इंडस्ट्री में घुसो और देखो कि आप कहाँ तक सर्वाइव करना चाहते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से, इंडस्ट्री से, उसके बाद ही इस इंडस्ट्री में जाना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर ये वीडियो आपको इतना सा भी हेल्पफुल रहा तो। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी।